आज हम लोग कक्षा 10 के लिए अर्थव्यवस्था का, ठीक है, अर्थशास्त्र का जो पहला चैप्टर है उसको हम चालू करने वाले हैं इकाई 1 को। इसके चैप्टर 1 का आपका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है, ये पहला चैप्टर है आपका। इस चैप्टर को हम इतिहास यानी कि इस चैप्टर को आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन की संरचना नहीं है। ठीक है, कि यानी कि जो अभी भारत का अभी आर्थिक जो स्थिति है, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है, वह किसी एक दिन में ऐसा संरचना नहीं हो गया है। इसकी मूल सूत्र की जड़ें काफ़ी गहरी है। 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी से पहले लगभग 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजी शासन का गुलाम था। ठीक है, कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था कि हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन इस आज़ादी से लगभग 200 साल वर्षों तक अंग्रेज़ों से हमारा जो भारत था वो गुलाम था। यानी कि हमारे भारत पे, ठीक है, अंग्रेज़ लोग अपना शासन चलाते थे, अपना अधिकार चलाते थे। कितने वर्षों तक? तो 200 वर्षों तक उन्होंने अपना अधिकार चलाया। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। देखिए, यानी कि उस समय भारत का नाम था सोने का चिड़िया, लेकिन अंग्रेजी शासन ने सोने की इस चिड़िया का भरपूर शोषण किया तथा जमकर लूटा, जिसके कारण भारत की आर्थिक विकास की गति मंदी या नगण्य रही। देखिए कि यानी कि जो अंग्रेजी शासन थे, ये लोग बहुत ही ज़्यादा, यानी कि भारत को भरपूर शोषण किया, बहुत ज़्यादा लूटा, जिसके कारण भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही मतलब धीमी हो गई। मतलब जितना यहाँ से भारत में जितना भी मतलब अच्छी चीज़ें होती थी, सब लूट कर वह अपने देशों में ले जाते गया। ठीक है, ज़बरदस्ती लूट लिया, किसी को मार दिया, मतलब पूरा बढ़ चढ़ कर शोषण कर रहा था हमारे भारत का। कौन था? तो वो अंग्रेज लोग थे। ठीक है, देखिए कि आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पुनरुत्थान कर दुनिया की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना हमारे नीति निर्धारकों के समक्ष चुनौती थी। ठीक है, देखिए यानी कि आज़ादी के समय, जब आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से, ठीक है, सुधार करके दुनिया के आगे प्रस्तुत करना एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी हमारे भारत के लिए। लेकिन इस अध्याय में अर्थव्यवस्था का परिचय, अर्थव्यवस्था का विकास, विकास की माप एवं विभिन्न सूचकांक, बिहार के विकास की स्थिति, देश के आर्थिक विकास में बिहार की आर्थिक विकास की भूमिका, मूलभूत आवश्यकताएं एवं विकास का संबंध आदि बातों पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर में आपको अर्थव्यवस्था के परिचय के बारे में बताया गया है, अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में बताया गया है, विकास की जो मापदंड थी उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसका क्या सूचकांक था, क्या तरीका था, इन सभी को इस चैप्टर में आपको बताया गया है। चल देखिए, यहाँ पे आपको अर्थव्यवस्था का परिचय, ठीक है, देखेंगे। देखिए इसके अनुसार कि अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश यानी कि बनाकर रखा था। देखिए कि जो अंग्रेजी शासन था वह भारत को यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश बनाकर रखा था। ठीक है, उन्होंने फूट डालो और शासन करो, ठीक है, की नीति अपनाकर भारत को अपना दास बनाकर रखा था। उनका एक ही शासन था, मतलब उनका यही कहना था कि फूट डालो और शासन करो, यानी कि फूट किसमें डालो? फूट भारतवासियों में फूट डालो और तुम शासन करो। उन सब अंग्रेज़ों के मन में यही था कि जितने भी भारत के लोग हैं, सभी भारतीयों में क्या करना है? हमको फूट डालना है, सभी भारतीयों में फूट डालना है और हमें राज करना है। क्योंकि जब भारतीयों में फूट होगा, यानी कि उनमें जब एकता नहीं होगी, तो वो कभी एक दूसरे का साथ नहीं देंगे। इसलिए उसने सोचा कि फूट डालो और शासन करो का नीति का उसने अपनाया था। ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के बावजूद उद्योग, व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचना में अन्य कई महत्वपूर्ण देशों की तुलना में अच्छी स्थिति में थी। देखिए, हालांकि
ब्रिटिश शासन के पहले यानी कि अंग्रेजी शासन के पहले जो भारतीय व्यवस्था है वह कृषि प्रधान होने के बावजूद, यानी कि यहाँ पर जो कृषि की प्रधानता थी हमारे भारत में, तो कृषि प्रधान होने के बावजूद भी ये उद्योग, व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचना अन्य कई देशों से भी क्या था, मजबूत तुलना में था। ठीक है, लेकिन शोषण एवं दमनकारी नीतियों के कारण भारत की स्थिति जर्जर हो गई। लेकिन इतना ना शोषण किया गया भारत का कि दिन प्रतिदिन इसका जो स्थिति है वो जर्जर होता चला गया। गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, विषमता तथा शोषण का साम्राज्य था। अंग्रेजी शासन के लगभग 200 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई विकास नहीं हुआ। देख रहे हैं जी, 200 वर्ष तक, कितना वर्ष तक, 200 वर्षों तक भारत का कोई विकास ही नहीं हुआ। ठीक है, कि प्रति व्यक्ति आय की स्थिरता, कृषि पर जनसंख्या की बढ़ती हुई निर्भरता, ठीक है, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन तथा उसके बाद लगभग नष्ट हुई औद्योगिक व्यवस्था इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर देता है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया। ठीक है, न कि यानी कि आय की जो है बहुत ही स्थिरता हो गई थी कि इतने ही कमाना है। कृषि पर क्या है, जनसंख्या जो है बहुत अधिक बढ़ गई थी। कृषि पर मतलब मैक्सिमम लोग कृषि में उतर चुके थे, खेती में, क्योंकि जब तक कृषि नहीं करेंगे तो फिर खाएंगे कहाँ से। ठीक है, और जो हस्तशिल्प उद्योग थे, यानी कि जो हाथ से बनाने वाले जो कल कारखाने थे, वो सभी खत्म हो चुके थे। ठीक है, एवं औद्योगिक व्यवस्था, यानी कि उसमें क्या आ गया था, औद्योगिक व्यवस्था आ गया था, मशीनरी युग आ गया था। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है उपनिवेश यानी कि कॉलोनी। लिखेंगे, जब कोई भी देश, उपनिवेश का मतलब है जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासन देश का होता है, तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का उपनिवेश था, न कि भारत जो था वह कितना 200 वर्षों तक किसका था, ब्रिटिश शासन का उपनिवेश था। ठीक है, क्योंकि जो ब्रिटिश जो थे, यानी जो लोग अंग्रेज लोग थे, वो क्या थे, भारत को अपना उपनिवेश बना कर रखे हुए थे। यहाँ से वो लोग मतलब पैसा कमाना चाहते थे, बस भारत का विकास हो या ना हो उससे उनको कोई मतलब नहीं था। ठीक है, देखिए अगला है कि अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है। देखिए अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है, चलिए ये हम जानेंगे। देखिए हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि प्रायः सभी लोग अपनी आजीविका के अर्जन के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में लगे रहते हैं। इनकी क्रियाएं मुख्य रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से संबंधित होती है। उदाहरण के लिए किसान खेत एवं खलिहानों में, मजदूर कल एवं कारखानों में, शिक्षक स्कूल तथा कॉलेजों में एवं वकील कोर्ट कचहरी में अपने कार्य में लगे रहते हैं। अब प्रश्न यह है कि ये सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त क्यों रहते हैं। कि ये सभी लोग मान लीजिए कि कह रहा है कि खेत जो है अपने किसान जो है अपने खेत खलिहान में रहता है, मजदूर कल कारखानों में रहता है, शिक्षक स्कूल और कॉलेजों में रहता है, वकील कोर्ट कचहरी में रहता है। अब प्रश्न कर रहा है कि ये जो सभी लोग हैं यह अपने अपने कार्यों में व्यस्त क्यों रहते हैं, क्यों इनको अपने कार्य में व्यस्त रहना जरूरी है। ठीक है, देखिए जानेंगे कि इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि ये सभी लोग धन कमाने के उद्देश्य से विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए हैं। सही बात है, यानी कि देखिए इसके वजह से यह कहा जा सकता है कि जो सभी लोग हैं उन सभी को क्या चाहिए, धन चाहिए, पैसा चाहिए। तो धन कमाने के लिए अपने उद्देश्य से विभिन्न विभिन्न कार्यों में लगे रहते हैं, कि अपने धन कमाने के उद्देश्य से सभी लोग अलग अलग विभिन्न कामों में, अलग अलग कामों में लगे रहते हैं, जिससे उनके परिवार के सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी हो सके। ठीक है, यानी कि जब तक वो पैसे नहीं कमाएंगे तब तक उनके जो परिवार की आवश्यकता है वो कैसे पूरी होगी, पूरी नहीं होगी। वे सभी क्रियाएं जिनसे हम आय प्राप्त होती है, कि वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है वह सभी आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। ठीक है, आपसे पूछा कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम आपको अंडरलाइन कर देते हैं, ये लिख देंगे, पूरा इसका डेफिनेशन है,
पूरा डेफिनेशन। ये हो गया आपका अंडरलाइन, कि वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि। ये आर्थिक क्रियाएं एक ओर तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं को संपादन करती है, तो दूसरी ओर लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु देश में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं का क्रय कर सकें। ठीक है, यानी कि आर्थिक क्रियाएं कौन है, जैसे मान लीजिए कृषि भी है, उद्योग भी है, व्यापार है, बैंकिंग है, बीमा है, परिवहन है, संचार है। ठीक है, उद्योग यानी कि ये सभी के सभी क्या करती हैं, आपको आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है। चलिए, यानी कि इस तरह प्रत्येक अर्थव्यवस्था दो प्रमुख कार्य संपादित करती है। कि इस प्रकार से कि प्रत्येक जो अर्थव्यवस्था है वह दो प्रमुख कार्य संपादित करती है। कौन कौन दो प्रमुख कार्य संपादित करती है? एक तो मान लीजिए कि देखिए कि ये आर्थिक क्रियाएं एक और तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं को संपादन करती हैं, और दूसरी ओर देखिए इसके आगे हम लोग करना है हमें, इसके आगे है कह रहा है कि अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है, कि अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। कह रहा है कि देखिए पहला है कि लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। ठीक, दूसरा का काम है कि लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। ठीक है, कि अर्थव्यवस्था जो है लोगों के रोजगार के यानी काम करने के लिए अवसर मिलता है, उसको मौका मिलता है उन्हें। ठीक है, आगे है कि कुछ अर्थशास्त्री एवं अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। देखिए कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, कि ऑर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। ठीक है, यह किसके अनुसार है? ऑर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का यह परिभाषा है। उसके बाद ब्राउन के अनुसार, एक ब्राउन थे, उनके अनुसार क्या है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। दूसरे शब्दों में कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। यह कथन था ब्राउन ने ये अर्थव्यवस्था का परिभाषा दिया था। कि संक्षेप में कि अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। समझिए कि जो अर्थव्यवस्था है वो समाज की सभी क्रियाओं का क्या है कि योग होता है। ठीक है, जोड़ होता है। कि इसी प्रकार बिहार की अर्थव्यवस्था का अर्थ बिहार वासियों के संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से है, जिसके आधार पर बिहार वासियों को मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए बिहार के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि बिहार वासियों की मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए बिहार के ही संसाधन का क्या होता है कि उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके आगे ये वाला अगली वीडियो में देखेंगे कि अर्थव्यवस्था की संरचना या फिर ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, इससे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए।